हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 3 इंग्लिश की वर्कशीट, जिसकी डेट है 22/7/21, क्लास 8th एंड सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। और आज जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स करने से पहले हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें इनकी बेसिकली मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, मैच द पिक्चर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नाउन्स, ऑन द लेफ़्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट। कि यहाँ पे जो लेफ़्ट में यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है और राइट में यहाँ नेम लिखे हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, मैच करना है। तो जैसे ब्रिक्स को इन्होंने किससे मैच कर लिया कि ब्रिक्स कैसी होती है, हार्ड होती है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा नाइफ़। तो नाइफ़ कैसी होती है, यहाँ पर अगर हम देखें इस तरफ, यहाँ पर इसमें सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो नाइफ़ जो है इनमें से क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा शार्प। नाइफ़ क्या है, शार्प होती है। नेक्स्ट इज़ पिलो। पिलो क्या कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। केक कैसा होता है, स्वीट होता है। प्लांट इज़ ग्रीन एंड सन इज़ ब्राइट। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। सिर्फ मैचिंग का है क्वेश्चन नंबर 1, और जो ये आपके पिक्चर्स थे इनको हमने इनके एडजेक्टिव से मैच किया था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा है, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यू मे यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से आपको वर्ड्स चूज़ करके आपको यहाँ पे इसको फिल करना है। तो हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें करके दिया हुआ है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज़। रोज़ को डिस्क्राइब करने के 3 वर्ड्स बताने हैं। जो पहला लिखा है पिंक, ब्यूटीफुल एंड फ्रेगनेंट। ठीक है, पिंक सुंदर सा पिंक कलर का है, सुंदर है, और फ्रेगनेंट मतलब बहुत खुशबू वाला है। तो ऐसे ही इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड जो है वो इस बॉक्स में से इस्तेमाल कर सकते हो। तो हो सकता है आप केयरिंग हो, तो केयरिंग आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लविंग हो सकते हैं, लविंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आपका केयरिंग हो गया, एक लविंग हो गया, और एक आप ऑनेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, एनर्जेटिक भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं ये 3 अभी फ़िलहाल यहाँ पे लिख देती हूँ। एक हमारा हो गया केयरिंग, दूसरा हो गया हमारा लविंग, एक मिनट मैं इसको सही तरीके से यहाँ लिख रही हूँ, लविंग हो गया दूसरा, और तीसरा जो है वो हमारा ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स यहाँ पर हमारे सेकंड पार्ट के ये कंप्लीट हो गए, केयरिंग, लविंग एंड ऑनेस्ट। ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। अब फेवरेट फूड किस तरीके का हो सकता है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर बॉक्स में से आपको वर्ड्स चूज़ करने हैं। तो बॉक्स में से हम चूज़ कर सकते हैं यम्मी, चूज़ कर सकते हैं चीज़ी, चूज़ कर सकते हैं, और कौन सा चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रंची। ठीक है, इस तरीके का आपका फूड हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अभी ये लिखना शुरू करती हूँ इसको। एक आपका हो गया यहाँ पे यम्मी हो गया, और एक क्रंची हो गया, है ना। स्वीट भी बोल सकते हैं, किसी को मीठा फूड भी पसंद हो सकता है। तो एक हम यहाँ स्वीट लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं यम्मी, और जो तीसरा हम लिखना चाह रहे हैं वो या तो आप क्रंची लिख लीजिए या चीज़ी लिख लीजिए। तो चीज़ी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ बनी हुई भी है, तो हम चीज़ी यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो 3 आपके ये हो गए, स्वीट हो गया, यम्मी हो गया, और चीज़ी हो गया। अब नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, सॉरी इन्होंने नंबर जो है यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, तो आप इसी तरीके से अभी फ़िलहाल करिएगा। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर और फादर। या मम्मी और पापा को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3 वर्ड्स बताने हैं। तो 3 वर्ड्स आपके मम्मी या पापा को डिस्क्राइब करने के लिए हो सकता है, एक तो वो हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम
एक लिख लेते हैं हेल्पफुल, लिख लेते हैं हेल्पफुल। दूसरा हम सपोर्टिव लिख सकते हैं कि मम्मी पापा जो हैं वो हमेशा सपोर्टिव होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं। और तीसरा हम लिख लेते हैं हार्ड वर्किंग, क्योंकि वो हमेशा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और हमारे लिए बहुत सारा काम वो क्या करते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हेल्पफुल हो गया, सपोर्टिव हो गया और हार्ड वर्किंग हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वियरिंग। तो जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उसके बारे में भी आप 3 वर्ड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला हमारा हो सकता है रेड कलर, क्योंकि यहाँ पे ये रेड कलर का कपड़ा दिख रहा है। तो एक तो हमारा एडजेक्टिव जो है वो आपका रेड कलर हो सकता है। दूसरा क्लीन कपड़े हो सकते हैं, बिल्कुल साफ़, तो क्लीन हम लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो ये हो सकता है, या तो वेल स्टिच्ड लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको नीचे लिख करके दिखा रही हूँ, वेल स्टिच्ड। ठीक है, ये 5th का ही पार्ट है, वेल स्टिच्ड। तो फर्स्ट हमारा ऑलरेडी करके दिया हुआ था, सेकंड हमने यहाँ पे कर लिया केयरिंग, लविंग एंड ऑनेस्ट। और आपका थर्ड दे रखा है आइडियली, स्वीट, यमी एंड चीज़ी। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल, सपोर्टिव, हार्ड वर्किंग। उसके बाद अगला रेड कलर, क्लीन, और उसके बाद वेल स्टिच्ड आ गया। तो ये यहाँ पर ये जो हमारा बी पार्ट है ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने, आई होप इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने, यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन भी दे रखी है थोड़ा सा बताने के लिए, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। द वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर्स नाउन ऑन द लेफ्ट। और जो ये राइट की तरफ है ये पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जो ये वाले वर्ड्स हैं इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, सारे वर्ड्स जो हैं वो नाउन है, ये कह रहा है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बारी। The words that are used to describe a noun or a pronoun are called adjectives। के adjectives किसे कहा जाता है, कोई भी ऐसा word जो कि noun या pronoun को describe करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम adjectives कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, जो हमारा सी पार्ट है। Circle the adjectives in the passage and fill in the blanks below। आपको पैसेज में रीड कर रही हूँ, पैसेज आप ध्यान से देखिएगा, और उस पैसेज में आपको कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पर रखे हैं, हम उसे फाइंड आउट करेंगे और फिर यहाँ पर जो ये स्पेस दी हुई है इसमें लिखेंगे। अ लिटिल बॉय, लिटिल इज़ एडजेक्टिव, तो लिटिल यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने लिख करके दिया हुआ है। नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वार्म जैकेट। तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड वर्ड होगा वो हमारा होगा वार्म। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं वार्म, क्योंकि उसने गरम जैकेट पहना हुआ है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा सा दिख जाए। ठीक है, तो सेकंड जो था वो हमारा क्या था, वार्म था। तीसरा देखिए, एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। और उसके बाद वो अपने उसने अपनी वार्म जैकेट पहनी और अपने कोजी होम से वो बाहर की तरफ निकल गया। तो थर्ड जो वर्ड है हमारा वो हो जाएगा हमारा कोजी। नेक्स्ट है, इट वॉज़ अ कोल्ड नाइट विद अ क्लियर स्काई। तो कोल्ड इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, तो नेक्स्ट आपका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा कोल्ड। कि ठंडी रात है विद अ क्लियर स्काई, और जो स्काई है वो बिल्कुल साफ है, तो क्लियर इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव। द स्टार्स वर ब्राइट, जो स्टार्स हैं चमक रहे, वो बिल्कुल चमक रहे हैं, तो ब्राइट भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे हम ब्राइट लिख लेते हैं। उसके बाद है, एंड ही लुक्ड एट द ब्यूटिफुल कॉन्स्टेलेशन, और वो देख रहा है आसमान में तो उसको ब्यूटीफुल कॉन्स्टेलेशन दिखाई दे रहा है, तो ब्यूटीफुल इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार, और अचानक से उसने देखा कि एक स्टार जो है वो बिल्कुल शूट करता हुआ ऐसे गया।
He could not stop gazing at the sky and wondering at the beauty of the night sky. तो एक तो आपका हो गया shooting is adjective, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं shooting is adjective and the last one is night sky, काली रात है ना, रात का जो मौसम है, जो स्काई है नाइट स्काई, वो बहुत ज़्यादा उसकी ब्यूटी देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ हमने अपना ये क्वेश्चन नंबर सी भी यहाँ पर फिनिश कर लिया, सॉल्व कर दिया पूरा। और इसके नीचे हमारी जो एक लाइन लिखी हुई है वो लिखी है एन एडजेक्टिव इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और देखा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो समझ आए होंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव बेसिकली। क्वेश्चन नंबर ए में हमने मैच करना सीखा, क्वेश्चन नंबर बी में हमने फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देखे, और क्वेश्चन नंबर सी में हमने पैराग्राफ में से ढूंढा कि कौन से एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो आप इन एडजेक्टिव्स की और भी एग्जांपल्स के साथ आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।